तो आज की क्लास में हम सी प्लस प्लस में असाइनमेंट नंबर 10 जो है वो करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हमको एक सी प्लस प्लस में कोड करना है और ऑपरेटर प्लस को ओवरलोड करना है और प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को ऐड कराना है या कॉनकैट कराना है। तो कॉन्कैटिनेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमको प्लस ऑपरेटर के द्वारा ओवरलोड करके। तो देखा जाए तो बेसिकली ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई दो स्ट्रिंग लेता हूँ तो उसको कॉन्कैट कराने के लिए हमको कुछ मेथड्स फंक्शंस यूज़ करने पड़ते थे पहले, लेकिन अब हम ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, यानी क्लास बनाना ही पड़ेगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और स्ट्रिंग है इसलिए क्लास का नाम भी हम लोग स्ट्रिंग रख देते हैं। मैंने क्लास स्ट्रिंग बनाई है। स्ट्रिंग में स्टोर करने के लिए कोई डेटा हमें कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा। मैंने कैरेक्टर एरे बनाया और इसको मैंने दे दिया 20। क्लियर है? तो दो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग बना दिया है और दो कैरेक्टर्स, दो स्ट्रिंग को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं पब्लिक यहाँ बना पब्लिक स्कोप क्रिएट करते हैं। वॉइड गेट गेट नाम का एक मेथड बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। स्ट्रिंग के लिए मैं इनपुट कर देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे सी स्ट्रिंग। मैंने पहले एक स्ट्रिंग इनपुट ली और उसको मैंने ए में दे दिया। ये हमारी स्ट्रिंग इनपुट हो गई है और स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है तो मैं वॉइड शो बना देता हूँ। शो मेथड जो है स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो मैं सी आउट करता हूँ एंड और स्ट्रिंग को प्रिंट करा देते हैं। वैल्यू मैंने ली थी तो मैंने यहाँ पर सिंपल एक क्लास बनाया है। क्लास में कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए गेट फंक्शन बनाया और प्रिंट करा दिया। अभी मैंने ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया है। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉर्मल उसका एग्जीक्यूशन करा लेता हूँ। मैं स्ट्रिंग s1 s2 s3 तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमको तीनों को दो को ऐड करके 3 में रिटर्न कराना है। तो मैं लिखूंगा s1 डॉट गेट s2 डॉट गेट, तीनों स्ट्रिंग में वैल्यू आ जाएगी। s1 डॉट शो और s2 डॉट शो, s3 डॉट शो। मैंने तीनों को प्रिंट की, तीनों को इनपुट लिया और तीनों को प्रिंट कर दिया। सिंपल। अभी यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया गया है, सिंपल इनपुट आउटपुट हो रहा है। तो इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या होता है ये, उसके बाद हम ओवरलोड करेंगे। वो सी प्लस प्लस पे जंप करते हैं। असाइनमेंट नंबर 10 हमको दिखेगा ये, और असाइनमेंट नंबर 10 पर जाने के बाद इसको नॉर्मल एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम। तो बिना कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। हम इसको रन करते हैं। एंटर स्ट्रिंग मैंने यहाँ लिखा BC, दूसरा लिखा PDDC, DC, तीन स्ट्रिंग लिखी और तीनों को प्रिंट करा दिया है। सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हमारा जो है परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। अब हमें दो स्ट्रिंग को इन कॉन्कैट करके तीसरे में लाना है, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। चलिए आइए इसका कोड हम देखते हैं कि क्या होगा इसका कोड। अब हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर हमको ऑपरेटर ओवरलोड करना होता है तो ऑपरेटर फंक्शन बनाना होता है। तो ऑपरेटर फंक्शन के लिए ऑपरेटर कीवर्ड प्लस ये बनाना होता है। ये ऑपरेटर फंक्शन है। अब यहाँ ऑपरेटर फंक्शन में रिटर्न टाइप और ये आपको डिफाइन करना होता है। तो आपको पता है कि जब यहाँ पर आप तीन स्ट्रिंग लेंगे, दो स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे, थर्ड स्ट्रिंग इनपुट नहीं लेंगे। आप लिखेंगे S3
इक्वल टू S1 प्लस S2। S3 जो है इनपुट नहीं होगा बल्कि दोनों का एडिशन होगा, फिर तीनों को प्रिंट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो आपने ये वाला स्टेप देखा है, ये स्टेप को परफॉर्म करने के लिए ही ऑपरेटर को ओवरलोड किया गया है। तो यहाँ पर ऑपरेटर फंक्शन बनाते समय उसी ऑपरेटर को लिखा जाता है जिसको ओवरलोड करना होता है। और अगर ये बाइनरी ऑपरेटर है तो यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट होते हैं और इसका जो रिटर्न टाइप है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के बाद एक स्ट्रिंग आ रही है तो इसका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होगा। और यहाँ पर जो ऑपरेटर के बाद जो डेटा टाइप होता है वो यहाँ पास किया जाता है, तो ये भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑपरेटर फंक्शन रेडी हो गया है। चलिए यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बना करके रिटर्न करूँगा, स्ट्रिंग एस। और ये या स्ट्रिंग बना लेते हैं और एन में वैल्यूज रिटर्न होंगी। ठीक है, अब स्ट्रिंग एन में जो वैल्यूज होगी वो कैसे हम रिटर्न करा सकते हैं। हमको पता है कि स्ट्रिंग में वैल्यू को कॉन्कैट करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल है और एस टी आर कैट नाम का एक एस टी आर कैट नाम की का एक फंक्शन होता है जो पहले स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग को ऐड कर देता है। क्लियर है? तो यहाँ पर पहला स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग हम यहाँ पर ऐड करेंगे। पहले स्ट्रिंग के लास्ट में सेकंड स्ट्रिंग ऐड करता है, तो हम यहाँ पर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, फिलहाल अभी हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी कंट्रोल Z से हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगा। तो पहले देखिए दो स्टेप में परफॉर्म होगा। एन डॉट ए, पहला स्ट्रिंग जो है एन डॉट ए कहलाएगा और दूसरा स्ट्रिंग कहलाएगा आपका तो जिसका सेम है। दोनों को कॉनकैट करने के बाद एन डॉट ए और जो ए है उन दोनों को कॉन्कैटिनेशन करने के बाद ये जो है एन डॉट ए में रिटर्न हो जाएगा। देन फिर से एस टी आर कैट यूज करेंगे एन डॉट ए और एक्स डॉट ए। ये तीन स्टेप में परफॉर्मेंस हो रही है। इसको मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर हमने ऐसा तीन स्टेप में क्यों किया। इसके लिए ये चीज़ आपको तभी समझ में आ गई होगी जब एस टी आर कैट की फंक्शनैलिटी आपको पता होगी। एस टी आर कैट की फंक्शनैलिटी मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एस टी आर कैट करते हैं तो सेकेंड वाले को इसके पीछे में ऐड कर देता है वो। तो मैंने पहले एन लिया, एन जो है वो ब्लैंक है और असल में मुझे जोड़ना है इसको जिसका नाम है ए और दूसरा जो जोड़ना है जिसका नाम है एक्स डॉट ए। तो इन दोनों को जोड़ना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो एक्स डॉट ए जो है इसके पीछे जुड़ जाएगा तो ए की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मैंने चाहा कि ए की वैल्यू चेंज हो, तो पहले इस ये जो ब्लैंक है इसके पीछे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर ए आ जाएगा। फिर इसके पीछे इसको जोड़ेंगे तो फिर ए के पीछे एक्स डॉट ए आ जाएगा। यानी यहाँ पर डी सी ए लिखा है और यहाँ पर बी सी ए लिखा है। तो पहले डी सी ए यहाँ, और ये ब्लैंक है, पहले डी सी ए यहाँ आएगा फिर डी सी ए के पीछे बी सी ए आएगा और ऐसा ही हम करना चाह रहे हैं। अगर हम इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला डी सी ए है दूसरा वाला बी सी है, जोड़ने के बाद ये पहले वाले में ही जुड़ जाएगा जबकि हमको रिटर्न कराना है इसको, इसलिए हमको ये दो स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ा। चलिए इसको रिटर्न करा के भी देखते हैं। हम यहाँ पर रिटर्न एन कर देते हैं। ठीक है, जो एन होगा वो रिटर्न होके किस में चला जाएगा, S3 में यहाँ पर। और S3 डॉट शो जब करेंगे हम यहाँ पर तो उसका आउटपुट हमको दिखाई देगा। चलिए इसको कंपाइल करके रन करके देखते हैं हम कि क्या आउटपुट आ रहा है। असाइनमेंट नंबर 10 हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ये हमारा कंपाइलेशन करके देखते हैं। फिलहाल कोई एरर नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए पहला स्ट्रिंग मैंने दिया BCA, दूसरा स्ट्रिंग दिया मैंने DCA। BCA और DCA को हमको ऐड करना है, ध्यान देना है। BCA और DCA को हमको ऐड करना है
अब तीसरा स्ट्रिंग वो नहीं मांगेगा, जबकि ऐड करके देगा, तो आउटपुट आएगा BCA DCA। तो देखिए थर्ड वाली जो स्ट्रिंग आ रही है वो कॉनकैट हो गई है, BCA DCA जो है ऐड हो गया है। तो पहली स्ट्रिंग थी BCA और सेकंड स्ट्रिंग थी DCA। ऐसा करने के लिए ही हमको दो स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ा, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो स्टेप आप देख रहे हैं कि S3 इक्वल टू S1 प्लस S2, प्लस ऑपरेटर के द्वारा हम दो स्ट्रिंग को कॉनकैट करा ले रहे हैं, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिए। प्लस ऑपरेटर का काम स्ट्रिंग को जोड़ना नहीं है बल्कि नंबर्स को जोड़ना है, लेकिन हम उससे एक्स्ट्रा काम करवाए और ऑपरेटर को ओवरलोड किया, एक्स्ट्रा काम दिया ताकि वो दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने लग जाए। असाइनमेंट नंबर 10।